क्या सच में किस्मत ने दो दिलों को मिलाने की ठान ली है, या फिर ये सब एक खतरनाक इत्तेफाक है? एक तरफ जिद में अड़े पिता, दूसरी तरफ प्यार में डूबा एक लड़का। मंदिर की सीढ़ियों पर होने वाला है ऐसा हादसा जो सबकी सोच बदल देगा। क्या आर्य सच में गोपाल जी का दिल जीत पाएगा, या फिर ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? सीरियल तुम से तुम तक में कहानी अब इस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता कसौटी पर है और हर दिल धड़क रहा है किसी बड़े फैसले के इंतजार में। आर्य ने अब ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो गोपाल जी को मना कर ही रहेगा। ये अब सिर्फ प्यार की बात नहीं रही, ये इज्जत की, वादे की और किस्मत की जंग बन चुकी है। गोपाल जी साफ शब्दों में कह चुके हैं कि ये शादी कभी नहीं होगी, लेकिन आर्य का हौसला टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। वो रोज एक लाल गुलाब लेकर उनके घर पहुंचता है, बिना कुछ कहे बस दरवाजे पर छोड़ जाता है, जैसे हर फूल में अपनी सच्चाई रख रहा हो। क्या इतना सब करना सिर्फ दिखावा है, या सच में कोई लड़का इतना भी समर्पित हो सकता है? अगर आपको भी लग रहा है कि आर्य कुछ बड़ा करने वाला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो दिल हिला देगा। उधर पुष्पा जी इन गुलाबों को यूं ही इधर उधर रखकर मुस्कुराती रहती हैं, जैसे उन्हें हर पंखुड़ी में भगवान का इशारा दिख रहा हो। गोपाल जी गुस्से से भर उठते हैं और कहते हैं इन फूलों को बाहर फेंक दो, लेकिन पुष्पा जी का जवाब सबको चौंका देता है। वो कहती हैं कि क्या आपको दिखाई नहीं देता कि वो लड़का कितनी मेहनत कर रहा है, कितना त्याग कर रहा है? क्या आपको सच में लगता है कि अनु और आर्य का मिलना बस एक संयोग है? नहीं, ये ऊपर वाले की रचना है। दो बार अनु की शादी टूटना क्या बस यूं ही था, या फिर ये किसी बड़ी योजना का हिस्सा था? ये शब्द सुनकर भी गोपाल जी का दिल नहीं पिघलता। वो साफ कह देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी की शादी आर्य से नहीं होने देंगे। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, असली खेल अब शुरू होता है। उसी दिन जब गोपाल जी शेविंग कराने के लिए बाहर जाते हैं, वहां पहले से ही आर्य मौजूद होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, आर्य ने हर कदम सोच समझ कर रखा है। जैसे ही गोपाल जी कुर्सी पर बैठते हैं, उन्हें पता चलता है कि आज उनका शेव करने वाला कोई और नहीं बल्कि आर्य है। पल भर के लिए दोनों की नजरें मिलती हैं। एक तरफ सख्त पिता, दूसरी तरफ निडर प्रेमी। माहौल में खामोशी है, लेकिन उस खामोशी में हजारों सवाल छिपे हैं। आर्य बिना कुछ कहे बहुत आदर से उनका शेव करना शुरू करता है। बीच बीच में छोटी छोटी बातें, हल्की मुस्कान और एक अजीब सा अपनापन जो गोपाल जी चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। क्या ये वही लड़का है जिसे वो अपनी बेटी से दूर रखना चाहते हैं, या फिर धीरे धीरे उनका दिल मानने लगा है? यही नहीं, मंदिर जाने का फैसला होता है। पुष्पा जी, अनु और गोपाल जी भगवान के दर्शन के लिए निकलते हैं, लेकिन गोपाल जी एक और चाल चलते हैं। वो अनु और पुष्पा जी के फोन अपने पास रख लेते हैं ताकि कहीं से भी आर्य को खबर न मिल सके। उन्हें लगता है कि अगर संपर्क ही खत्म हो जाएगा तो आर्य अपने आप पीछे हट जाएगा। लेकिन क्या प्यार कभी फोन के सहारे चलता है? मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त अनु बेचैन होकर पूछती है कि पापा आपने हमारे फोन क्यों ले लिए? पुष्पा जी मुस्कुराकर कहती हैं कि तेरे पापा को लगता है हम बुलाते हैं उसे, लेकिन उन्हें क्या पता कि सच्चा प्यार रास्ता खुद बना लेता है। ये बात सुनकर अनु की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है, और तभी मंदिर में जयकारों की आवाज गूंजती है। गोपाल जी ठिठक जाते हैं, वो आवाज उन्हें जानी पहचानी लगती है। वो पीछे मुड़ते हैं और वहां आर्य खड़ा होता है, हाथ जोड़कर, आंखों में विश्वास लिए। वो कहता है, आवाज तो पहचानेंगे ना आप, आखिर आपके होने वाले दामाद की है। ये सुनते ही गोपाल जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्होंने तो फोन भी ले लिया था, फिर ये यहाँ कैसे? क्या सच में कोई अदृश्य ताकत इन दोनों को बार बार मिलाने की कोशिश कर रही है? अगर आप भी इस पल पर चौंक गए हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि क्या गोपाल जी अब मान जाएंगे। लेकिन असली झटका अभी बाकी है। जैसे ही गोपाल जी सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, उनका पैर फिसल जाता है। वो पीछे की तरफ गिरने ही वाले होते हैं कि अचानक कोई मजबूत बाहें उन्हें थाम लेती हैं। वो बाहें आर्य की होती हैं। एक पल के लिए सब रुक जाता है। गोपाल जी खुद को आर्य की बाहों में पाते हैं। उनकी आंखों में डर है और आर्य की आंखों में सिर्फ चिंता। क्या ये हादसा उनके दिल की दीवारें गिरा देगा, या फिर ये एहसान भी नफरत में दब जाएगा? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला सब कुछ बदल सकता है। क्या गोपाल जी का दिल पिघलेगा, या फिर वो और सख्त हो जाएंगे? आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगला पल किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। मंदिर की सीढ़ियों पर हुआ वो एक पल जैसे समय ठहर गया हो। गोपाल जी अब भी आर्य की बाहों में थे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हादसा था या किस्मत का इशारा। आर्य ने बिना एक पल गवाए उन्हें संभाला, उनके पैर ठीक से जमाए और बहुत ही आदर से कहा, सावधान रहिए, आपको कुछ हो जाता तो? उस आवाज में कोई दिखावा नहीं था, कोई जीत का अहंकार नहीं था, बस एक सच्ची चिंता थी। गोपाल जी ने पहली बार उसकी आंखों में ध्यान से देखा। वहां जिद नहीं थी, वहां प्यार था। लेकिन क्या इतने भर से एक बाप का दिल बदल जाता है?
अनु दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी सांस अटक गई थी। उसे लगा था कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन ये तो उसने भी नहीं सोचा था। पुष्पा जी के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वो पहले से जानती हों कि भगवान आज कोई संकेत देने वाले हैं। गोपाल जी खुद को संभालते हुए तुरंत आर्य से अलग हो जाते हैं, लेकिन उनके कदम अब पहले जैसे मजबूत नहीं लग रहे। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए अंदर चले जाते हैं, पर उनके मन में हलचल मच चुकी है। क्या ये लड़का सच में मेरी बेटी से इतना प्यार करता है, या ये सब बस एक चाल है? यही सवाल उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मंदिर के अंदर आरती शुरू होती है। घंटियों की आवाज गूंजती है। आर्य थोड़ा दूर खड़ा होकर हाथ जोड़ लेता है। वो अनु को देखता भी नहीं, जैसे वो साबित करना चाहता हो कि उसका इरादा सिर्फ रिश्ता नहीं, इज्जत भी है। गोपाल जी की नजर बार बार उसकी तरफ जा रही है। उन्हें याद आने लगता है वो हर दिन का लाल गुलाब, वो शेविंग वाली मुलाकात, वो हर छोटी कोशिश। क्या कोई लड़का सिर्फ दिखावे के लिए इतना धैर्य रख सकता है? अगर आपको भी लग रहा है कि गोपाल जी का दिल धीरे धीरे बदल रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक करें, क्योंकि कहानी अब और गहरी होने वाली है। आरती खत्म होते ही गोपाल जी बाहर निकलते हैं। तभी अचानक मंदिर के बाहर वही पुराना रिश्तेदार दिखाई देता है जिसने पहले अनु की शादी तोड़वाई थी। उसका चेहरा देखते ही माहौल फिर से भारी हो जाता है। वो ताना मारते हुए कहता है कि लगता है फिर वही लड़का पीछे पड़ गया है। क्या अब भी आप अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगाएंगे? ये सुनकर गोपाल जी का चेहरा सख्त हो जाता है। आर्य आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार वो गुस्से में नहीं, बहुत शांति से कहता है कि अगर मेरी वजह से कभी भी अनु को दुख पहुंचा तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगा। ये शब्द सुनकर सब चौंक जाते हैं। क्या सच में वो इतना बड़ा त्याग कर सकता है? अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि कहीं आर्य सच में दूर ना हो जाए। पुष्पा जी गोपाल जी की तरफ देखती हैं, जैसे कह रही हों कि अब भी नहीं समझे। लेकिन गोपाल जी का दिल दो हिस्सों में बंट चुका है। एक हिस्सा बेटी की खुशी चाहता है, दूसरा समाज की बातें सुनकर डर जाता है। तभी वो अचानक फैसला सुनाते हैं कि अभी के लिए ये बात यहीं खत्म, कोई शादी नहीं होगी। ये सुनते ही अनु का चेहरा उतर जाता है। आर्य चुप खड़ा रहता है। वो कुछ नहीं कहता। उसकी खामोशी सबसे ज्यादा बोल रही होती है। लेकिन जैसे ही सब लोग जाने लगते हैं, आर्य धीरे से गोपाल जी के पास आता है और कहता है कि मैं आखिरी बार कोशिश करूंगा। अगर उसके बाद भी आप नहीं माने तो मैं आपकी कसम खाकर पीछे हट जाऊंगा। ये सुनकर गोपाल जी एक पल को ठहर जाते हैं। क्या सच में वो हार मानने को तैयार है, या ये किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? रात को घर में सन्नाटा है। अनु अपने कमरे में बैठी रो रही है। उसे लग रहा है कि सब खत्म हो गया। तभी उसके दरवाजे के नीचे से एक लाल गुलाब सरकता है। वो चौंक जाती है। दरवाजा खोलती है। बाहर कोई नहीं, बस सीढ़ियों के पास आर्य की परछाई दिखाई देती है, जो बिना पीछे देखे चला जा रहा है। गुलाब के साथ एक छोटी सी पर्ची होती है, मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा। ये पढ़कर अनु का दिल भर आता है। उधर गोपाल जी खिड़की से ये सब देख रहे होते हैं। उनका चेहरा कठोर है, लेकिन आंखों में हल्की सी नमी भी है। क्या वो मान जाएंगे, या फिर कल सुबह कोई ऐसा फैसला लेंगे जो सब कुछ तोड़ देगा? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक कदम आगे बढ़ा तो रिश्ते जुड़ेंगे, और एक कदम पीछे हुआ तो सब बिखर जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या आर्य की आखिरी कोशिश कामयाब होगी? कमेंट करके जरूर बताइए, और आगे के इस धमाकेदार मोड़ के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगला फैसला किसी की किस्मत लिखने वाला है। रात बीत चुकी थी, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही एक ऐसा फैसला आने वाला था जो या तो दो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ देता, या फिर हमेशा के लिए अलग कर देता। गोपाल जी सारी रात जागते रहे। उनके सामने बार बार वही दृश्य घूमता रहा, मंदिर की सीढ़ियां, उनका फिसलना और आर्य की मजबूत पकड़। वो सोचते रहे, अगर वो आज गिर जाते तो क्या तब भी वो अपनी जिद पर अड़े रहते, या फिर सच को स्वीकार कर लेते? सुबह जैसे ही सब नाश्ते के टेबल पर बैठे, माहौल भारी था। अनु की आंखें सूजी हुई थीं, पुष्पा जी चुप थीं, और तभी गोपाल जी ने अचानक कहा कि आज शाम को सब लोग हॉल में इकट्ठा होंगे, मुझे एक फैसला सुनाना है। ये सुनते ही अनु का दिल जैसे बैठ गया। क्या आज सब खत्म हो जाएगा? अगर आप भी इस पल पर सांस रोके बैठे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो होगा वो किसी फिल्मी क्लाइमेक्स से कम नहीं। शाम होती है। घर के हॉल में सब बैठे हैं। सन्नाटा ऐसा कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई न दे जाए। आर्य भी आ चुका है। वो सीधा खड़ा है, बिना किसी डर के। गोपाल जी उठते हैं। उनकी आवाज भारी है। वो कहते हैं कि मैंने बहुत सोचा। एक बाप होने के नाते मुझे अपनी बेटी की खुशी देखनी है, लेकिन समाज की इज्जत भी मेरे लिए मायने रखती है। अनु की सांस अटक जाती है। आर्य की मुट्ठी बंध जाती है। तभी गोपाल जी आगे कहते हैं कि अगर ये रिश्ता इतना ही सच्चा है तो इसे एक आखिरी परीक्षा से गुजरना होगा। सब चौंक जाते हैं। कैसी परीक्षा? गोपाल जी शर्त रखते हैं कि आर्य को खुद को साबित करना होगा, सिर्फ प्यार से नहीं, जिम्मेदारी से। वो कहते हैं कि अगले 30 दिनों में अगर आर्य ये साबित कर दे कि वो अनु को हर हाल में खुश रख सकता है, उसके लिए अपनी हर आदत, हर जिद छोड़ सकता है, तभी वो शादी के लिए हाँ कहेंगे। लेकिन अगर एक भी गलती हुई तो ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। ये सुनते ही अनु की आंखों में डर और उम्मीद दोनों आ जाते हैं। क्या ये मौका है या एक जाल? आर्य बिना कुछ कहे कह देता है कि मुझे मंजूर है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास
पास है। वो कहता है कि मैं हर परीक्षा दूंगा क्योंकि मेरा प्यार कोई खेल नहीं है। ये सुनकर गोपाल जी पहली बार हल्का सा मुस्कुराते हैं, लेकिन वो मुस्कान अधूरी है, जैसे अभी भी कोई बात छिपी हो। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सबकी नजरें उधर मुड़ती हैं। दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा होता है वही पुराना शख्स जिसने पहले अनु की शादी तुड़वाई थी। वो अंदर आकर कहता है कि ये सब नाटक बंद कीजिए, आपके पास सच जानने का हक है। उसके हाथ में कुछ कागज होते हैं। वो दावा करता है कि आर्य के अतीत में एक ऐसा राज छिपा है जो अगर बाहर आ गया तो ये रिश्ता उसी पल खत्म हो जाएगा। अनु का चेहरा पीला पड़ जाता है। आर्य की आंखों में पहली बार हल्की सी बेचैनी दिखती है। गोपाल जी सख्त आवाज में कहते हैं कि कौन सा सच। वो कागज टेबल पर रख दिए जाते हैं। सबकी सांसें थम जाती हैं। क्या आर्य ने कुछ छुपाया है? क्या उसका अतीत सच में इतना खतरनाक है, या फिर ये सब एक और साजिश है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उन कागजों में क्या है तो कमेंट में जरूर लिखें कि क्या आर्य पर भरोसा है। अनु धीरे धीरे उन कागजों की तरफ बढ़ती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। जैसे ही वो पहला पन्ना उठाती है, कैमरा उसके चेहरे पर ठहर जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, होंठ कांपने लगते हैं। वो आर्य की तरफ देखती है, जैसे जवाब